डिस्मेनोरिया, माहवारी का रुक रुक के आना, दर्द के साथ आना, रहम का अक्सर वरम रहना, नाव के नीचे पेल्विक जो हिस्सा है वहाँ पर वरम या सूजन या खिंचाव की कैफियत, ये खिंचाव गुर्दों की तरफ आता हो। अच्छा, मखसूस किस्म की रतूबत का अखराज होता हो, जिस्म पे वरम की कैफियत हो, सूजन ज़्यादा हो और उसके बाद कभी सूजन उतर जाए कभी चढ़ जाए, ऐसी कैफियत में ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, ख़वातीन में बढ़ता हुआ मसला जिसमें डिस्मेनोरिया कहा जाए, माहवारी का दर्द से होना, पेनफुल पीरियड का आना, उसके साथ अयाम माहवारी में थाइज़ और सीने वाली जगह पे तनाव या कि एक अकड़ाव की कैफियत पैदा हो जाना, माहवारी के बाद ये तनाव और अकड़ाव का ख़त्म हो जाना, इसके साथ साथ इस तनाव के साथ साथ चिड़चिड़ापन, मूड का जो है वो खुश्क रहना, चिड़चिड़ापन रहना और उसके साथ साथ दिमाग पे एक बोझ की कैफियत रहना, तबीयत का बोझल और सुस्त रहना, मुंह का जायका चेंज हो जाना। अच्छा, इसके अलावा मैदे का ख़राब होना, ये सब अलामतें मेंसेस के आने से कुछ दिन पहले और फिर मेंसेस जब हो जाएं उसके बाद ये अलामात ठीक हो जाएं। तो डिस्मेनोरिया, माहवारी का रुक रुक के आना, दर्द के साथ आना, रहम का अक्सर वरम रहना, नाव के नीचे वाले हिस्से में पेड़ू वाला जो हिस्सा है, पेल्विक जो हिस्सा है वहाँ पर वरम या सूजन या खिंचाव की कैफियत, ये खिंचाव गुर्दों की तरफ आता हो। अच्छा, मखसूस किस्म की रतूबत का अखराज होता हो, उसके साथ साथ जिस्म पे वरम की कैफियत हो, सूजन ज़्यादा हो और उसके बाद कभी सूजन उतर जाए कभी चढ़ जाए, वही कपड़े कभी तंग हो जाएं कभी लूज़ हो जाएं, ऐसी कैफियत में ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये डिस्मेनोरिया और हम इसे उसरुल तम्स भी कहते हैं। इसमें माहवारी फ्लू के साथ नहीं होती है तो फिर ज़रा कम होगी, कभी ज़्यादा होगी और दर्द के साथ होती है। जी, इसके लिए ये नुस्खा बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है, ये बनाएंगे आप, बहुत फ़ायदा होगा इससे। ये हमने लेनी है हल्दी लेनी है 50 ग्राम, साबुत हल्दी लेके पीस लिएगा और उसके साथ हमने लेना है जी इसमें रीठे का मगज़, रीठे का छिलका उतार दें, उसकी गुठली को तोड़ेंगे, उसमें से मगज़ निकलेगा। ये हमने लेना है 50 ग्राम, राई दाना हम लेंगे इसमें 50 ग्राम, रहमत चीनी हम लेंगे 100 ग्राम, असगंध नागोरी हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस कर रख लें, इसका पाउडर बना लें और आधी चम्मच इसकी सुबह शाम खाने के बाद लें। जिन ख़वातीन को चेहरे पे, पैरों पे ख़ुसूसन वरम आता हो, मोटापे के साथ ये अलामात हों, तो वर्क मको के साथ इसकी आधी चम्मच सुबह शाम लेंगी खाने के बाद। अच्छा, खाने के इस दवाई के खाने के दौरान चावल और ठंडी अशिया, सोडा वाटर, खट्टी चीज़ें, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जिन ख़वातीन को ये मसला हो, अगर वो ऐसा करें कि थोड़े से गुलाब के पत्ते मुट्ठी भर ले लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, क्योंकि ये जो हमारे बाहर देखने वाले हैं ना, आउट ऑफ कंट्री के लोग, उनकी शिकायत होती है कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो हम यहाँ कर सकें। तो भाई गुलाब के पत्ते ले लें मुट्ठी भर, उसको आप 2 गिलास पानी में डाल लें, आधी चम्मच उसमें अजवाइन की डालें, 1 चम्मच गुड़ की डालें और उसको हल्का सा पकाएं, बॉयल करें, छान लें, छान के नीम गरम ये जो शानदार सुबह शाम पिएँ तो उससे भी फ़ायदा ये होगा कि जो पीरियड है वो आराम से हो जाएंगे। थाइज़ और सीने में जो अकड़ाव या तनाव की शिकायत होती है माहवारी से पहले या माहवारी के दौरान, वो भी ख़त्म हो जाएगी और मेंसेस जो है वो आराम से हो जाएंगे। ये हर महीने आपको करना पड़ेगा 2-3 माह, उसके बाद सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये नुस्खा जो है ये बना के आप इस्तेमाल करेंगे, दुआओं में मुझे याद रखेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।